आज का वीडियो क्लास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने पे बेस्ड है। मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि अगर हमारे सामने कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसे किस तरह सोल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे सामने है। लेट्स सी व्हाट आर द इंफॉर्मेशन इन दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। ओके, read the question. Two balls of mass 50 gram and 20 gram traveling towards each other with the speeds 8 meter per second and 5 meter per second respectively collide and start moving opposite to each other with the common speed. Find the distance between the balls after 3 seconds. इस प्रॉब्लम में जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें दो बॉल है, एक बॉल का मास 50 ग्राम और दूसरे बॉल का मास 20 ग्राम है और दोनों ही 8 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब इस दौरान क्या होता है कि दोनों कोलाइड करता है और फिर स्टार्ट करता है मूव करना अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है विद द कॉमन स्पीड। यस, दोनों का स्पीड कॉमन ही रहता है, मतलब कोलिजन के बाद जिस स्पीड से बॉल 1 मूव करता है उसी स्पीड से बॉल 2 भी मूव करता है। अंडरस्टैंड? अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स आफ्टर 3 सेकंड्स। 3 सेकंड्स के बाद दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सिचुएशन तो समझ गए। अब हमारे सामने सवाल ये है कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू प्रोसीड एंड हाउ टू कंक्लूड। यही है। नाउ लेट्स सी। यस, ये सिचुएशन जो दिया गया है बिफोर कोलिजन का सिचुएशन दिखलाया जा रहा है और ये जो सिचुएशन है यहां आप देख रहे हैं आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद ये बॉल जिसका मास 50 ग्राम है और ये बॉल जिसका मास 20 ग्राम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन दोनों का स्पीड सेम है। कोलिजन के बाद का स्पीड इसका जिसका मास 50 ग्राम है और इसका जिसका मास 20 ग्राम है, दोनों का स्पीड सेम है। बट इसे आप देख रहे हैं राइट वार्ड मूव करता हुआ और इसे आप देख रहे हैं लेफ्ट वार्ड मूव करता हुआ। ठीक कोलिजन से पहले का सिचुएशन में ये बॉल जिसका मास 50 ग्राम है वो 8 मीटर पर सेकेंड से राइट वार्ड मूव करता हुआ देख रहे हैं और ये बॉल जिसका मास 20 ग्राम है वो 5 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट वार्ड मूव करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहां पर इट्स ओके। अब हम यहां पर जानना चाहेंगे कि कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम इनका क्या है और कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम इनका क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बेस्ड है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज का मोमेंटम क्या है और कोलिजन के बाद भी दोनों बॉडीज का मोमेंटम क्या है। ओके, यस, टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स बिफोर कोलिजन कितना है 50 into 8 minus 20 into 5। पहले बॉल का मोमेंटम जो राइट वार्ड मूव करता हुआ दिख रहा है पॉजिटिव होगा और दूसरे बॉल का मोमेंटम जो लेफ्ट वार्ड मूव करता हुआ दिख रहा है नेगेटिव होगा। इसलिए 50 into 8 minus 20 into 5 लिया जाएगा और इसका सिंप्लीफिकेशन करने पर 400 minus 100 that is 300 ग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, अब देखते हैं आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम क्या है। जी, टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन कितना होगा। यहां इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जिस बॉल का मास 50 ग्राम है कोलिजन के बाद वो लेफ्ट वार्ड मूव करने को है और जो बॉल 20 ग्राम मास का है वो कोलिजन के बाद राइट वार्ड मूव करने को है और इसीलिए जो लेफ्ट वार्ड मूव करने को है उसका मोमेंटम यहां नेगेटिव साइन के साथ लिया गया है और जो राइट वार्ड मूव करने को है वो पॉजिटिव साइन के साथ यहां पर दिखलाया जा रहा है। ओके, अब यहां अप्लाई किया जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें यह कहा जाता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ओके, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, माइनस 50 भी प्लस 20 भी इक्वल होगा 300 के, बिकॉज ये जो माइनस 50 भी प्लस 20 भी है ये आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम है और ये जो 300 है ये बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम है।
इसीलिए जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो अब ये वैल्यू आता है -33 इक्वल टू 300 के। अब सिंप्लीफिकेशन के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं 30 से 300 10 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, ये 10 यहाँ लिखेंगे तो इसलिए v का जो वैल्यू आएगा वो 10 आएगा विद द साइन ऑफ माइनस। तो ये विद द साइन ऑफ माइनस अगर 10 आया है इसका मतलब ये हुआ कि जो मास राइट वार्ड जा रहा था अब कोलिजन के बाद लेफ्ट वार्ड जाएगा और जो मास लेफ्ट वार्ड जा रहा था वो कोलिजन के बाद राइट वार्ड जाएगा। ओके, तो अब हमारे लिए जो कॉमन स्पीड अननोन था अब वो कॉमन स्पीड हमारे लिए नोन हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें यह निकालना है कि 3 सेकंड्स के बाद आफ्टर 3 सेकंड्स दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। मान लीजिए कि 3 सेकंड में जो बॉल यहां से दोनों कांटेक्ट में था ड्यूरिंग कोलिजन, वो उसमें से कोलिजन के बाद एक बॉल यहां आ जा रहा है और एक बॉल यहां से यहां चला जा रहा है। ठीक है, तो दोनों बॉल के बीच कितना डिस्टेंस होगा, यू कैन से ये यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस ही दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस होगा और हमें यही निकालना है। किस तरह निकालेंगे, 3 सेकंड में ये बॉल यहां कितना डिस्टेंस कवर किया और 3 सेकंड में यहां से कोलिजन के बाद ये बॉल यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर हम ये फाइंड आउट कर लें तो दोनों को ऐड कर दें, वही टोटल डिस्टेंस हो जाएगा दोनों बॉल के बीच आफ्टर 3 सेकंड्स। यस, दोनों बॉल के बीच जो टोटल डिस्टेंस आया कैलकुलेट करने पे वो 60 मीटर आया। अब आप समझ गए इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो हमारे सामने ये प्रॉब्लम था कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू प्रोसीड एंड हाउ टू कंक्लूड, ये यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया। ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ हमें कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक जरूर दें। ओके।